आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोम कृष्ण है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश स्पेशल एजुकेटर टेट 6 to 12th क्लास के क्वेश्चन पेपर के आंसर के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हमने दो वीडियो जो है बनाई है 1 to 30 क्वेश्चन एंड 31 से 60 क्वेश्चन तक, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और ये बता दें कि जो इसकी ये आंसर की जो है हमने अपने अंडरस्टैंडिंग और ओपिनियन और नॉलेज के आधार पर बनाई है, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। हालांकि जो ऑफिशियली प्रोविजनल और फाइनल आंसर की ये एचपी बोर्ड द्वारा आती है वो कम से कम कम से कम एक या 1.5 महीने के बाद आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा जो थर्ड है हमारा 61 से क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ स्कूल काउंसलर so to teach academic subject, to provide emotional support and guidance to student, to discipline student, to monitor attendance। तो इसका बी आंसर सही रहेगा, टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस। ठीक है। एंड व्हाट इज़ वन कॉमन मेथड यूज बाय काउंसलर टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट इशू। ठीक है, कॉमन मेथड कौन सा है जो काउंसलर द्वारा यूज किया जाता है बच्चों के इशू को समझने के लिए। Ignoring the student's concern, no conducting personal interview and assessment, yes. Giving order to student, no. Focusing only on group activity। तो 62 का बी है सही आंसर। Who is primarily responsible for providing career guidance in school। ठीक है, तो क्लास टीचर, प्रिंसिपल, स्कूल, तो स्कूल काउंसलर इज़ अ राइट आंसर। सी जो है इसका सही ऑप्शन रहेगा। एंड 64 64 the guidance and counseling service in school are meant to support। ठीक है, किस लिए है। एकेडमिकली स्ट्रगलिंग ओनली, नो एकेडमिकली नहीं होता ना, इमोशनली, पर्सनल और ये सब भी तो है, सोशल। ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यस। ओनली स्टूडेंट विद बिहेवियर इशू, नो। ओनली स्टूडेंट विद, तो 64 का बी ऑप्शन सही है। 65 what is the primary goal of family counseling for student with special educational need। पहला ए डिसिप्लिन टू स्टूडेंट, बी टू प्रोवाइड इमोशनल एंड प्रैक्टिस सपोर्ट टू बोथ चाइल्ड एंड फैमिली, एंड टू इंश्योर द चाइल्ड बिहेवियर स्पेसिफिक वे। तो आंसर बी जो सही रहेगा इसका 65 का। ठीक है, टू प्रोवाइड इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट टू बोथ द चाइल्ड एंड फैमिली। 66 है, इन फैमिली काउंसलिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वॉल्व चाइल्ड, नो। चाइल्ड एंड ऑल फैमिली मेम्बर हु प्ले द रोल इन डेवलपमेंट देयर ओन, यस। द टीचर अलोन, तो 66 का आंसर बी सही रहेगा। सब 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ फैमिली काउंसलिंग फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन। इग्नोरिंग द चाइल्ड मोशन नीड, no. Providing the family with resources and strategy to support the child development, focusing only on the child ability, isolated the child from the family। नहीं, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, प्रोवाइडिंग द फैमिली विद resources and the strategy to support the child। 68 how can family counseling contribute to better educational outcome for children with special educational need। ठीक है, better educational outcome कैसे कर सकते हैं वो। providing the child with individual attention from the family, avoiding by avoiding discussing the child need, avoiding discussing नहीं, by focusing only on academic and by isolating the, तो इसका सही आंसर रहेगा ए आपका, ये है, अरे यार 68 का ऑप्शन ए सही रहेगा। 67 नीचे चला गया था, एक मिनट, हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था अभी। 68 किया था, अब 69 करना है, सॉरी है ना।
What is an essential strategy used in family counseling for children with a special education need? What is the essential strategy used in family counseling for children with a special need? Shifting all responsibilities to school, encouraging family member to work together and provide consent support, focusing only on one parent involved. तो आंसर बी रहेगा 69 का सही। ठीक है, कि फैमिली को भी इंक्रेज करना है साथ में काम करने के लिए, है ना। 70, हाउ कैन फैमिली काउंसलिंग रिड्यूस द स्टिग्मा सराउंडिंग स्पेशल एजुकेशन नीड? स्टिग्मा को कैसे कम कर सकती है फैमिली काउंसलिंग? By helping the family accept the condition and develop positive attitude, yes. By sending a child to an institution, by encouraging secrecy around the child need, by isolating the child from the other, no. तो पहला ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि परिवार की स्थिति को स्वीकार करने, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करके। एंड ये 70 है क्वेश्चन था। अब 71 पे जाएंगे हम क्वेश्चन। Which of the following is an outcome of effective family counseling for स्पेशल नीड चिल्ड्रन? ठीक है, जो पहला ऑप्शन है, द फैमिली बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर चाइल्ड यूनिक स्ट्रेंथ एंड चैलेंज, द फैमिली आइसोलेट देमसेल्फ फ्रॉम अदर people, the family avoid taking about the child needs, the family take over the child education entirely। तो पहला ए ऑप्शन सही रहेगा इसका। ठीक, 71 का। फैमिली 72 क्वेश्चन है, फैमिली काउंसलिंग हेल्प इन इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, फैमिली काउंसलिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। पहला है, ओनली द पेरेंट एंड द चाइल्ड, नो, चाइल्ड एंड देयर पीयर, द चाइल्ड एंड द स्कूल अथॉरिटी, नो, द चाइल्ड फैमिली एंड स्कूल स्टाफ फोस्टरिंग कोलेबोरेशन, ये डी इसका सही आंसर रहेगा। 73, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन स्टूडेंट काउंसलिंग? सिग्निफिकेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन स्टूडेंट काउंसलिंग, छात्रों में परामर्श में प्रभावी संचार का क्या महत्व है? तो इट इंश्योर दैट द काउंसलर will solve all the student problem, it help build trust and supportive relationship with the student, yes. It involved only giving advice to student, no, it required no active listening। तो इसका आंसर आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट इज बी, इट हेल्प्स ट्रस्ट एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स। एंड 73 है। 74 है आपका। 74 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन चैलेंज इन स्टूडेंट काउंसलिंग? सो कॉमन चैलेंज क्या है? एनकरेजिंग स्टूडेंट टू ड्रॉप आउट स्कूल, नहीं। आइडेंटिफाइंग द रियल इशू स्टूडेंट फेस, यस। गिविंग स्टूडेंट द सेम एडवाइस रिगार्डलेस ऑफ द इशू, ओके, नहीं। इग्नोरिंग स्टूडेंट पर्सनल फीलिंग, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। जिन्होंने भी ये ठीक पेपर, जिसका भी पेपर है उन्होंने ठीक किया है। आइडेंटिफाई द रियल इशू ऑफ स्टूडेंट फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस में पीपल डेवलपमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इम्प्रूवमेंट ऑफ द करिकुलम। ठीक है, पीपल मतलब स्टूडेंट की बात हो रही है, छात्र डेवलपमेंट की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। 75 का ए ऑप्शन। 76, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन? ओके, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का प्राइमरी गोल क्या रहेगा? टू आइसोलेट इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी, नो। टू प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन एंड equal opportunity for individual with disability, okay, yes. To promote, to provide medical treatment only, to focus on the educational outcome। तो बी ऑप्शन इसका सही रहा है। 66 का, सॉरी। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन? तो प्रोफेशनल वर्क इन आइसोलेशन फ्रॉम द कम्युनिटी, द कम्युनिटी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यस। इट फोकस ऑनली इंस्टीट्यूशन, इट इग्नोर द कल्चर्स, नो। तो 77 का बी सही ऑप्शन रहेगा। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन? ओके, ये कहता है कि एक सामान्य घटक कौन सा नहीं है? मेडिकल सर्विसेज भी देते हैं, एजुकेशन सपोर्ट भी देते हैं, इंस्टीट्यूशनल की केयर कहाँ करते हैं हम उसमें, है ना। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी करते हैं। तो मतलब कि यहाँ नॉट पूछा है, तो आंसर हमारा आएगा सी।
हाउ डज कम्युनिटी बेस्ड यानी कि CBR बेनिफिट इंडिविजुअल विद डिजेबिलिटी, कैसे बेनिफिट करता है भाई, ये भी हमें जानना है। बाय प्लेसिंग देम इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन, नो, बाय प्रोवाइडिंग देम विद द स्किल to be self-reliant and integrate into society, yes, by isolating them into them from society by, तो 79 का बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, 79 के बाद 80 की बात करते हैं। 80, हु आर द की स्टेक होल्डर इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBR। CBR में कौन कौन रहते हैं भैया, कम्युनिटी भी रहेगी, इंडिविजुअल भी, डिजेबिलिटी भी रहेगा, फैमिली भी रहेगी और लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी रहेगी, तो आंसर बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्ट्रेटेजी फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBR, हाँ बिल्कुल सही बात है, की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी भाई। ऑप्शन ए है फोकसिंग ओनली ऑन अर्बन एरिया, नहीं। empowering community to develop and manage rehabilitation program, okay, for the community to develop and manage rehabilitation, yes। providing service only in hospital, नहीं, isolating individual with disability from the, ये आंसर सीधा सा है, बी आंसर है इसका 81 का। which international organization promote the concept of CBR, okay, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो प्रमोट करती है CBR को, ठीक है। यूनेस्को करती है, WHO करती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करती है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ये नहीं करती है। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रमोट करती है, तो जनरली ये करती तो तीनों हैं, ठीक है, हालांकि यूनिसेफ भी करती है। या तो यहाँ पर या क्वेश्चन में ये हो सकता है कि वो ये लिखना चाहते थे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉट यहाँ आना चाहिए था, अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं करती है। बट अगर यही क्वेश्चन था तो इसका आंसर जो है हमें बी ही देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि WHO के द्वारा ही जो है CBR का कंसेप्ट दिया गया था, और 1970 में और 2010 में जो है इसकी गाइडलाइन बनाई गई थी, डेवलप की गई थी CBR के संदर्भ में, तो उस संदर्भ में हमारा बी सही आंसर रहेगा। बट इससे चैलेंज भी किया जा सकता है, जिसने ए और सी भी किया है तब भी वो ठीक है, गलत नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली आंसर उसका, मैंने दोनों आपके पीछे आपको लॉजिक बता दिए कि ये क्या हो सकता है। चलिए 82 हो गया, 83 के बारे में बात करेंगे हम अब। 83, हाउ कैन CBR कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद डिजेबिलिटी, हाउ कैन CBR कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ, ओके ठीक है, फाइनेंशियली किस तरह से वो करते हैं, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड ओनली, नहीं। बाय ऑफरिंग वोकेशनल ट्रेनिंग या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यस। बाय फोकसिंग ओनली ऑन हेल्थ केयर, नो, आइसोलेटेड, तो 83 का बी एस सही आंसर रहेगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ CBR व्हाट डज द टर्म एम्पावरमेंट मीन, CBR में एम्पावरमेंट का मतलब क्या है। प्रोवाइडिंग ओनली फाइनेंशियल असिस्टेंट, नो। helping individual with the disability take control of their lives, yes, and contribute the community, yes, बिल्कुल सही बात है, सभी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कंट्रोल करें और कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, हम खुद कि दूसरे के द्वारा हम कंट्रोल ना हो, है ना। कीपिंग इंडिविजुअल इन इंस्टीट्यूशन, नो। प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, तो 84 का बी सही आंसर। 85, व्हाट रोल डज द फैमिली प्ले इन CBR, फैमिली का रोल प्ले करती है, द प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, नो, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द की, दे आर की पार्टनर इन द रिहेबिलिटेशन सपोर्ट इज, यस, तो इसका सही आंसर जो है 85 का सी रहेगा। अब 86, CBR से अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा है लेकिन डिस्ट्रैक्शन उतने स्ट्रॉन्ग है, बट क्वेश्चन अच्छे हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ प्रिपेयरिंग पर्सन विद डिजेबिलिटी फॉर CBR, प्राइमरी एम ऑफ प्रिपेयरिंग पर्सन विद डिजेबिलिटी फॉर CBR, व्यक्ति को CBR के लिए तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। टू आइसोलेट देम फ्रॉम द नई कम्युनिटी, मेक देम डिपेंडेंट ऑन चैरिटी, नो। टू एम्पावर देम फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग एंड कम्युनिटी, यस। टू मूव देम टू स्पेशल इंस्टीट्यूशन, नो। तो 86 का सी क्वेश्चन है, ठीक है। बट अब क्वेश्चन मतलब ऐसा था कि थोड़ा अगर आप एक बार पढ़े तो समझ, दूसरी बार पढ़ना जो ज़रूरी है। 87, which of the following is a key step in preparing a person with disability for CBR, CBR के लिए किसी विकलांग व्यक्ति को तैयार करने का मुख्य
कदम क्या है? इग्नोरिंग देयर पर्सनल गोल, असेसिंग देयर इंडिविजुअल नीड एंड एबिलिटी, हाँ, फोकसिंग ओनली ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रोवाइडिंग। तो इसका आंसर बी सही रहेगा, 87 का बी। 88, वाई इज फैमिली इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट इन प्रिपेयरिंग PWD फॉर CBR? ठीक है, PWD को CBR के लिए तैयार करने में परिवार की मुख्य भूमिका महत्वपूर्ण क्यों है ना? तो फैमिलीज रिस्ट्रिक्ट इंडिपेंडेंस, फैमिली प्रोवाइड इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल सपोर्ट, बिल्कुल सही है। फैमिली क्रिएट डिपेंडेंसी, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, नो। तो 88 का बी रहेगा। अब 89 का, 89, विच स्किल इज इसेंशियल टू प्रमोट इंडिपेंडेंस एमंग पर्सन विद डिजेबिलिटी इन CBR? पैसिव डिपेंडेंस ऑन केयरटेकर, लाइफ स्किल ट्रेनिंग, आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, इंडिपेंडेंस। 90 क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम हेल्प इन CBR बाय इंक्रीजिंग स्टिग्मा अगेंस्ट डिजेबिलिटी, ठीक है, promoting segregation, okay, reducing myth and encouraging inclusion, discovering the participation in the PWD, discouraging। तो इसका आंसर सी से रहेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम हेल्प करता है रिड्यूसिंग मिथ एंड एनकरेजिंग इंक्लूजन। ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसके में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।